हाय। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ न्यूट्रिशन केयर इन कैंसर पेशेंट्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जैसे कि रेडिएशन के टाइम पे क्या खाना पीने का ध्यान रखना है, कैंसर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैंसर सर्वाइवर्स को अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें कुछ ऐसी क्वेरीज़ थी कि मैम आपने कैलोरीज़ कितनी लेनी है, मालनरिश पेशेंट क्यों हो जाते हैं या उनमें कैसे ध्यान रखें, डायबिटिक पेशेंट में क्या डाइट प्लान हो चाहिए, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सारी क्वेरीज़ का, इन सारे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए अपने चैनल पे जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करूं। इसीलिए आज मैंने अपने इस चैनल पे एक ऑन्को डाइट्रिशियन जो कि काफ़ी सीनियर, एक्सपीरियंस, रिनाउंड हैं, जिन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट में इससे पहले काम किया है, मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे हमारे कैंसर पेशेंट्स का ध्यान रखती आई हैं। आज मैंने हमारे इस चैनल पर उनको इन्वाइट किया है और आपकी उन सारी क्वेरीज़ के आज इस पे आंसर मिलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस में रिसेंटली जो न्यूट्रिशन पे मैंने अपलोड किए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई दूंगी, वो भी एक स्पेशलिस्ट से। तो आज मैंने मेरे इस चैनल पे मिसेज़ रीना जी, जो कि हैं हमारी ऑन्को डाइट्रिशियन, वेरी सीनियर, वेरी रिनाउंड, जिन्होंने बहुत सारे अदर बिग कॉर्पोरेट्स में काम किया है और मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो सालों से हमारे कैंसर पेशेंट्स के न्यूट्रिशन का ध्यान रखती आ रही हैं। आज मैंने हमारे चैनल पे उनको इनवाइट किया है। थैंक यू रीना जी फॉर गिविंग मी योर टाइम। एंड मैं आपको यहाँ पे एक ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कैंसर के मैनेजमेंट में एक डॉक्टर का रोल होता है, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बट ऑन्को डाइट्रिशियन का रोल होता है कि वो आपको इस लायक बनाए रखें कि आप उस ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर पाएँ, जो भी उस ट्रीटमेंट से हो रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, उनसे रिकवर कर पाएँ। तो ऑन्को डाइट्रिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा मैं हमारी रीना जी से पूछना चाहूँगी कि आप अपने आप को किस तरह से डिफ़ाइन करते हो कि रोल ऑफ दी ऑन्को डाइट्रिशियन इन कैंसर पेशेंट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ठीक है, जो ऑन्को पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उनमें डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जब स्टार्ट सर्जरी होती है उनकी, तो आपको उनका प्रोटीन कैसे करना है, आपको उनको कैलोरीज कैसे करना है, उनका हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करना है, तो उस सारे चीज़ों में डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है कि आपको कब कब कैसे कैसे डाइट लेनी है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसमें डाइटिशियन का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान बहुत सारे मुंह में छाले हो जाते हैं, पेशेंट कुछ नहीं खा पाता है, तो डाइटिशियन का रोल है कि आपकी जो होल डे की रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट की जाए, तो वो आपकी डाइटिशियन ही बताती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, जैसे कि कैंसर सुनते ही पेशेंट्स की भूख मर जाती है, ऊपर से मैनेजमेंट के टाइम पे इतने साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि चाह के भी वो अपना जो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो हमारे बेसिकली जो ऑन्को डाइटिशियन होती है, उनका रोल यही होता है कि किस तरह से वो आपका जो बॉडी का नीड है, जो एक कैलोरी की नीड है, वो किस तरह से आपको लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में वो मेंटेन रखें। तो रीना जी, सबसे पहला जो हमारे पेशेंट्स का, उनके अटेंडेंट का, रिलेटिव्स का जो क्वेश्चन था, उनका ये था कि मैम हम हमारे पेशेंट को ऐसा क्या हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट दें, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या क्या दे सकते हैं। देखिए मैम, इसमें जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम ना, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। पेशेंट को कैंसर के साथ डायबिटीज़ भी होती है, लिवर की भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी, तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन मैं एक जनरल जैसे आपको बताऊं, हमें हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी देना है, तो पेशेंट की मोस्ट आपके पास भी कमेंट आते होंगे कि हमें हाई कैलोरी में क्या लेना है, हाई प्रोटीन में क्या लेना है। तो मैं आपको बेसिक बता दूँ, जैसे दलिया है, ओट्स है, आपका पीनट बटर है, आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, विद बनाना है, डेट्स ले सकते हैं, आप होल ब्रेड पास्ता ले सकते हैं, होल ब्रेड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं एक दो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे डेट्स हैं, नट्स हैं, आप उनको ओवरनाइट सोक कीजिए, सुबह बनाना मिल्क के साथ लीजिए, बहुत अच्छा शेक बनेगा, बहुत अच्छी हाई प्रोटीन और हाई कैलोरीज मिलेगी पेशेंट को। जो पेशेंट कुछ नहीं खा पाते हैं, वो दलिया के साथ दाल को मिक्स कर लें, तो बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे इस तरीके से। अच्छा, जैसे कि रीना जी ने बताया, अब ये अलग से भी कमेंट आया था कि मैम क्या मैं डेट्स खा सकता हूँ। रीना जी ने खुद ही बता दिया कि हाँ, आप डेट्स ले सकते हो। डेट्स मतलब हिंदी में जैसे खजूर बोलते हैं, खजूर। तो और ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आई थिंक आयरन का। कैंसर पेशेंट में आयरन की बहुत कमी होती है, आयरन है, कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है इससे। तो ये चीज़ है।
एंड सेकंड रीना जी, आपने देखा होगा, आप तो इतने साल से मोर देन 14 ईयर से कैंसर पेशेंट्स को देख रहे हो, आपने देखा होगा मैक्सिमम कैंसर पेशेंट ना हेड एंड नेक के जो भी होते हैं वो राइज टू फीट पर होते हैं। राइज टू फीट मतलब नाक से नली जो पड़ती है उनको, तो उस पर होते हैं। तो वो पेशेंट कैसे अपना ये कैलोरी मेंटेन रखें, ऐसी कौन कौन सी वो डाइट ले सकते हैं? जब कैंसर का हम रेडिएशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, म्यूकोसाइटिस हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं खा पाते हैं। तो हमें राइल ट्यूब डालनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनका जो होल डे का रिक्वायरमेंट है बॉडी स्ट्रेस में है और उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, तो हमें राइल ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। तो उसमें उनका प्रॉपर डाइट, उसका वेट भी मेंटेन करना है, हमें वेट कम नहीं होना चाहिए। तो हम लिक्विड डाइट पे स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका मिल्क है, आपकी सूजी खीर है, कस्टर्ड है, पुडिंग्स हैं, आपकी बटर मिल्क है, आपका सूजी है, सागो है, जिससे आपको कैलोरीज भी मिलेंगी, एनर्जी भी चाहिए बॉडी को। इस तरीके से हम प्लान करते हैं कि आपकी वेट मेंटेन रहे। राइट। अच्छा, इसमें मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो किस तरह से अपना हाई कैलोरी प्रोटीन ये सब मेंटेन रख सकता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशंस एंड एडवाइस है? जैसे पेशेंट हमारा डायबिटिक भी है, ठीक है, होल डे का डाइट प्लान करना है, तो हम उसका देखते हैं कैलोरीज कितना देना है, क्योंकि हमें उसका शुगर भी कंट्रोल रखना है और उसको हम असिस्ट करते हैं रेगुलर टाइम पे, उसका ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं कि आपका शुगर कितना है। अगर शुगर कंट्रोल है, हम बॉइल्ड राइस भी दे सकते हैं, उसको जूसेस भी दे सकते हैं। और फिर हम जैसे हमें कैलोरीज उसका रिक्वायरमेंट देखना है, जैसे 1600 किलो कैलोरीज में नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि कैलोरीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें 1600 किलो कैलोरीज देना है तो हमें उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल करना है, तो हम उसमें करते हैं, जैसे हमने 2 चपाती कम कर दी उसको, ठीक है, हमने दलिया ऐड कर दिया, थोड़े थोड़े गैप पे हमने जैसे चीला ऐड कर दिया, तो उसको प्रोटीन भी मिलेगा, कैलोरीज भी मिलेंगी। और जिसको हंगर भी बहुत ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ पेशेंट को, थोड़ी थोड़ी गैप पे भूख भी लगती है, तो हम इस तरीके से उसका प्लान करते हैं। हर 2-2 और 3-3 घंटे पर स्मॉल मील्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स लगते हैं, ज़्यादातर केसेस में कीमो से पहले स्टेरॉइड्स लगते हैं, तो वो भी आपका ना शुगर फ्लक्चुएट करता है। तो इसीलिए रीना जी का कहना है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो सबसे ज़रूरी रोल होता है उसकी न्यूट्रिशन में उसका रेगुलर लेवल पर शुगर चेकअप होते रहना, और उसी के ही अकॉर्डिंग वो अपना डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है। एंड सेकंड, रीना जी, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है कि मेरे पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो गया तो मैं ऐसा कौन सा ऑन्को डाइट उसको दूं। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट का कुछ अलग से ऑन्को डाइट होता है या फिर नॉर्मल खाना पीना जो घर में हो रखा है वो दे सकते हैं, या फिर कुछ अलग से प्रिकॉशंस होती हैं उनके लिए? ऑन्को डाइट बेसिकली क्या है वो ये जानना चाहते हैं। जब हमारा कैंसर मैम डायग्नोस होता है तो पेशेंट को हम सबसे पहले असिस्ट करते हैं, ठीक है, कि आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप माल नरिश तो नहीं हो, आप अंडर वेट तो नहीं हो, ठीक है, 3 to 4 मंथ से आपका एपिटाइट कैसा था। कुछ पेशेंट को भूख नहीं होती डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में, जैसे आपका पेट का कैंसर है तो उनका सिम्टम होता है कि भूख नहीं लग रही है, तो वो सारा हमें असिस्ट करना पड़ता है कि आपका वेट लॉस कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा असिस्ट करके ना उसको ड्यूरिंग द पूरा कैंसर ट्रीटमेंट हमें पूरा मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि रेडिएशन भी चलेगा पेशेंट का, अगर सर्जरी का प्लान है तो सर्जरी भी होगी, कीमोथेरेपी हो, तो उन सबके अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका प्लान करना होता है। इस तरीके से हम ऑन्को डाइट प्लान करते हैं। मतलब एक तरह से आप ये कहेंगे कि ऑन्को डाइट ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, बट पेशेंट की डायग्नोसिस, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़, पेशेंट का करंट स्टेटस एट द टाइम ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट क्या है, वो सब जज करके आप उसको होल डे मील प्लान देते हो, दैट इज द ऑन्को डाइट। कुछ